कि घर पर बुलडोजर चल जाएगा, तमाम जो नोटिस छपा हुई थी, अफवाहें उड़ी तमाम कि कुछ ऐसा होगा। कैसे देखते हैं कि बुलडोजर के लेकर के बातचीत हुई घर में कुछ, क्या की बुलडोजर को लेकर? बिल्कुल, बुलडोजर को लेकर के वो काफ़ी दुखित हैं और उन्होंने बताया कि बच्चों का संगठन नहीं है, सिर्फ़ एक समाज विशेष समाज की वो संगठन है। जब ओबीसी पर बात आती है, जब यादव समाज पर बात आती है, जब एससी एसटी पर बात आती है, तब यही जो है हिंदू समाज के जो संगठन है देखिए अभी तो क्योंकि नोटिस छपा हुआ है और अभी जो प्रशासनिक जो आगे की कार्रवाई होगी वो तो होगी। हालांकि परिवारजनों से हम मुलाकात करने गए तो परिवार ने बताया कि आज जो भी इसके खिलाफ में जो भी याचिका लगाई गई थी उसकी आज अंतिम तिथि थी, तो वो लोग गए हैं और कोर्ट से जो है उन्हें उम्मीद है कि परिवार से मिलते हैं, दुबे परिवार से मिलते हैं, यादव परिवार से मिलने क्यों नहीं आते? क्या उन्होंने मान लिया है कि ये अपराधी यादव परिवार ही है? देखो मैं राजकुमार जी, आप मध्य प्रदेश से चल करके आए हैं, आप अंदर गए, क्या बातचीत हुई, कैसा माहौल था, क्या था? चूंकि मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो यहाँ पर जो हिंसा हुई है इसका मैं निंदा है और मेरी जो है दोनों परिवारों के साथ पूरी सिंपैथी है। लेकिन मैं साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि अभी ये जो है हम लोगों ने जो है पूरे परिवार से मुलाकात की है, तो मुलाकात के दौरान उन लोगों ने सिर्फ इतना बताया है कि जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके मन में एक कलेश है कि जो घटना हो गई है उसका तो काफ़ी दुख है और काफ़ी पूरा परिवार जो है रो रहा है और बहुत दुखी है। लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो सूबे के मुखिया हैं उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं दुबे जी के परिवार से तो मुलाकात की, हम लोगों से मुलाकात नहीं की, तो इस बात का उन पूरे परिवार के लिए काफी दुख है और पूरी ये मान लीजिए। लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक, सांसद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आते हैं, सूबे के मुखिया आते हैं, वो एक परिवार से मिलते हैं, दुबे परिवार से मिलते हैं, यादव परिवार से मिलने क्यों नहीं आते? क्या उन्होंने मान लिया है कि ये अपराधी यादव परिवार ही है? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो देश में हो रहा है, जो हिंदूवादी संगठन है ना, हिंदूवादी संगठन नहीं है, सिर्फ एक समाज विशेष समाज की वो संगठन है। जब ओबीसी पर बात आती है, जब यादव समाज पर बात आती है, जब एससी एसटी पर बात आती है, तब यही जो है हिंदू समाज के जो संगठन है सोए हुए होते हैं। लेकिन जब किसी ब्राह्मण समाज की बात आती है तब ये सारे जो है सो करके उठकर खड़े हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल परसों में जो हिंदू महासभा के संगठन के लोग भी दुबे जी के परिवार से मिलने आए। अगर वो वास्तव में हिंदू महासभा से थे और हिंदुओं को साथ लेने चलने वाले हैं तो इस परिवार से भी मुलाकात करना चाहिए। अब चूंकि मैं बात करूंगा सूबे के मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी उस परिवार से मिलने गए, इस परिवार से मिलने नहीं आए। इसके अलावा जो है डिप्टी सीएम वो भी नहीं है। तो क्या संदेश देने की कोशिश, क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित तौर पर जो है जातिवादी मुख्यमंत्री हैं और वो सिर्फ क्या है एक दो जाति के लिए काम करते हैं और समाज के लिए काम नहीं करते हैं। ये निश्चित तौर पर ये कहना है, मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ। और सीधा सीधा अगर कोई जो अभी मीडिया चैनल वाले बोल रहे थे कि जातिवाद यादव करता है, यादव जातिवाद नहीं करता है। अगर जातिवाद करते हैं तो अभी देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी जातिवाद कर रहे हैं और जो हिंदू समाज के जो संगठन है वो जातिवाद करते हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि घर पर बुलडोजर चल जाएगा, तमाम जो नोटिस छपा हुई थी, अफवाहें उड़ी तमाम कि कुछ ऐसा होगा। कैसे देखते हैं कि बुलडोजर के लेकर के बातचीत हुई घर में कुछ, क्या की बुलडोजर? बिल्कुल, बुलडोजर को लेकर के वो काफी दुखित हैं और उन्होंने बताया कि बच्चों का भविष्य का क्या होगा, इस तरह से वो काफी दुखी हैं। तो इसलिए जो है बुलडोजर चलने वाली बात है तो आप ये मान लीजिए कि पूरे ओबीसी के संगठन से लेकर एससी एसटी समाज के लोग, यादव समाज के लोग एक हैं। और वीर ही निर्माण सेना संगठन की ओर से मैं अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से और मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जो है हम नहीं होने देंगे और हम एकता का परिचय देंगे। और जो संविधान के अंतर्गत जो विरोध प्रक्रिया होती है हम उस तरह से हम विरोध किया जाएगा अगर इस तरह से इस परिवार पर किसी भी तरह की कोई आंच। कैसे देखते हैं, क्या आगे क्या देखते हैं, क्या संवैधानिक रूप से न्याय होगा कि फिर वही बुलडोजर वाला न्याय हो जाएगा? देखिए अभी तो क्योंकि नोटिस छपा हुआ है और अभी जो प्रशासनिक जो आगे की कार्रवाई होगी वो तो होगी। हालांकि परिवारजनों से हम मुलाकात करने गए तो परिवार ने बताया कि आज जो भी इसके खिलाफ में जो भी याचिका लगाई गई थी उसकी आज अंतिम तिथि थी, तो वो लोग गए हैं और कोर्ट से जो है उन्हें उम्मीद है कि न्याय होगा। क्या हुआ तहसील में, कुछ बताया उन्होंने कि तहसील में गए थे, क्या हुआ वहाँ पर? तहसील में उन्होंने बताया कि हमने अपना पक्ष रखा और आगे की कार्रवाई है उसका वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं जी। क्या कैसे देखते हैं आगे मामला कहाँ जाएगा, कैसे क्या दोनों पक्षों में समझौता होगा या क्या होगा, कैसे देखते हैं? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कैसे देखने की वाली बात तो ये योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है क्योंकि सूबे के मुखिया वो हैं। तो वो अगर सही न्याय करेंगे, दोनों के साथ न्याय करेंगे तो मुझे लगता है कि मामला सही ढंग से जो है सुलह हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से जो योगी आदित्यनाथ जी जो अभी तक करते आ रहे हैं, जो जातिवाद करते आ रहे हैं, अगर इस तरह का किया तो ऐसा मान लीजिए आपके पूरे जो है यादव समाज से लेके ओबीसी समाज के लोग सारे लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये मान लीजिए आने वाला जो 2024 का भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और जगह भी चुनाव है, इनमें इनको नुकसान उठाना पड़ेगा इस तरह से अगर जातिवाद भारतीय जनता पार्टी करेगी। शिवपाल जी से बातचीत हुई थी, शिवपाल जी मीडिया को बता रहे थे कि अगर वो जाएंगे, देवरिया आएंगे वो
तो दोनों परिवार से मिलेंगे वो। निश्चित तौर पे, चाहे अखिलेश जी की बात हो, शिवपाल जी की बात हो, हमारी आपकी बात हो, यादव समाज श्री कृष्ण के वंशज हैं, न्याय की बात करते हैं और न्याय करते हैं। अब मान लीजिए कि जो कृष्ण भगवान ने महाभारत में अगर मान के चलो लड़ाई लड़ी, तो क्या कृष्ण भगवान ने राज लिया था? कि वो तो हम तो दूसरों को राज देने वाले हैं और खुद राज को हम त्याग पत्र दे देते हैं। हम इंसानियत के पुजारी हैं और मानवता के पुजारी हैं, तो हमें ये संस्कारों में मिला है कि हम लोग न्याय करें, अन्याय का साथ कभी ना दें। आप भी जाएंगे दुबे परिवार से मिलने? मैं दुबे परिवार जी से बिल्कुल मिलने जाऊंगा। अभी मेरे साथी थे तो हमने कहा था उनसे कि हम लोग मिलने जाएंगे, लेकिन चूंकि उनका जो है बता रहे हैं कि घर पर कोई नहीं है, तो ऐसे में गोरखपुर है वो, मैं पूरी जाने की कोशिश करूंगा मिलने जाने की। चलिए, और लोगों से बातचीत हुई, क्या सिचुएशन है वो बताया हमने। हमें अंदर जाने की मनाही है, इसलिए जो लोग अंदर जा रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है बुलडोजर को लेकर के, न्याय को लेकर के, क्या आज तहसील में हुई, तमाम जो चीजें थी खबरें मैंने बताई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इसके पहले भी तमाम यूपी में यादवों की हत्या होती है, किसी जाति विशेष वर्ग के लोग हत्या करते हैं। बलिया के आपके हेमंत यादव मारे जाते हैं, बादल पटेल मारे जाते हैं, आजमगढ़ की शीला मौर्य मारी जाती हैं, उनके पति मारे जाते हैं। उसके बाद से तमाम जो तस्वीरें आती हैं, निशा यादव चंदौली हो या आपकी बस्ती से खबर आती है, अभी फिर दलित लोगों को संत कबीर नगर के आसपास तमाम जो चीजें घटनाएं होती हैं, सुल्तानपुर में तमाम घटनाएं होती हैं। तब जो आरोपी थे, क्या एक जाति विशेष वर्ग के होने के कारण उनको छोड़ दिया गया? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या बुलडोजर वहां पर शांत था? और भारत एक लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र में जो न्याय की प्रक्रिया होती है उसके लिए न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका से जो न्याय होता है, जज है, कोर्ट है, कचहरी है, वकील है। लेकिन क्या उनको ताक पर रख करके तमाम अगर न्याय करने का जो तरीका है, अगर बुलडोजर से न्याय होगा तो कब तक न्याय होगा? लगातार सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि क्या बुलडोजर से ही न्याय होता है? क्या न्यायपालिका, तमाम जो और संगठनें हैं न्यायिक विधि की, क्या उनका काम धाम अब नहीं है? क्या माननीय जो न्यायालय वगैरह है, क्या उनको बंद कर देना चाहिए अगर न्याय बुलडोजर से ही होता है? क्योंकि सवाल ये भी है कि बुलडोजर किसी SC ST OBC के ऊपर चलता है तो एक खास वर्ग के लोग हैं खुश होते हैं, लेकिन अगर वही बुलडोजर उनके ऊपर कभी चलता है, यूपी में चला था, मध्य प्रदेश में चला था, तो उन लोगों को उसका दुख होता है। फिर वो सवाल खड़े करते हैं कि बुलडोजर जो है वो कहीं गलत जगह चल गया है। अब आप लोगों को तय करना है कि बुलडोजर की नीति का समर्थन करना है या जो न्यायिक प्रक्रिया है भारत के संविधान में, उसको हमें पालन करना है। तस्वीरें में सीधा दिखा रहा था, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, पीछे घर है, ये बाउंड्री है, सब कुछ है। जो तस्वीरें थी मैंने आपको दिखाई। आपके मन में कोई भी सवाल होगा, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।